बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको सिरोलिन सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो हर किस्म की खुशक खांसी, बलगमी खांसी, दमा और सांस की तकलीफ में बहुत ही मुफीद सिरप है। सिरोलिन सिरप किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। भैया, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। भैया, बात करते हैं सिरोलिन सिरप की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 120 ml सिरप होता है और इसकी कीमत 80 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वियर्स, बात करते हैं सिरोलिन सिरप की फार्मूलेशन की, तो इसके फार्मूलेशन में थियोफाइलिन, डाइफेनहाइड्रामेन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और मेंथोल होता है। वियर्स, बात करते हैं सिरोलिन सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो सिरोलिन सिरप बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से 15 साल है, दिन में एक चाय का चमचा 2 बार इस्तेमाल करें। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। और बड़े दिन में एक खाने का चमचा 3 बार इस्तेमाल करें, यानी कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स, बात करते हैं सिरोलिन सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। सिरोलिन सिरप का मेन इस्तेमाल बलगमी खांसी के लिए है। ऐसे लोग जिनको बलगमी खांसी है, सिरोलिन सिरप के इस्तेमाल से आपकी बलगमी खांसी ख़त्म हो जाएगी और आपके फेफड़ों की एयरवेज खुल जाएंगी और आपकी बलगमी खांसी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को खुशक खांसी है, तो खुशक खांसी में भी सिरोलिन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सिरोलिन सिरप ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही मुफीद है। सांस की तकलीफ़ ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है या बलगम के जम जाने की वजह से होती है। सिरोलिन सिरप ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है और बलगम को भी ख़त्म करती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी सिरोलिन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर किसी को दमा है, तो दमे में भी सिरोलिन सिरप बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, सिरोलिन सिरप हर किस्म की बलगमी खांसी, खुशक खांसी, दमा और सांस की तकलीफ में बहुत ही मुफीद सिरप है। वियर्स, बात करते हैं सिरोलिन सिरप के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको बदहज़मी हो सकती है। वियर्स, बात करते हैं सिरोलिन सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो ऐसे मरीज़ जिनको सिरोलिन सिरप के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, सिरोलिन सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से कम है, सिरोलिन सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और प्रेग्नेंट ख़वातीन भी सिरोलिन सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन भी सिरोलिन सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स, ये था सिरोलिन सिरप का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।